जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। चेतावनी, वैसे लोग जिनको हमारी भविष्यवाणियों और दी जाने वाली जानकारियों से डर लगता है वे कृपया इस चैनल से दूर रहें, तथा जो आत्महत्या के इच्छुक है वे भी इस चैनल से दूर रहें, वरना लंबी मृत्युदायक जीवन प्रदान की जाएगी। तथा जो सरकारी एजेंसियां जैसे सीबीआई, आईबी, सीआईडी, पुलिस है, खबरी या कोई राजनीतिक दल के नेता या भारत सरकार के हरामी पुत्र जैसे आईटी सेल वाले हैं, या विदेशी संस्था जैसे इल्यूमिनाटी, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, यूएलटीसी, या किसी भी नालायक व मजबूत सरकार के मंत्री, नेता व कार्यकर्ता हैं, या हिंदू नामों वाले नवबौद्ध, ईसाई व जिहादी हैं, उनको विशेष हिदायत दी जाती है कि वे इस चैनल से सदैव दूर रहे। पूर्व में जैसे अजीत डोभाल और बंगाल सरकार के सीआईडी को मौत दी गई थी, वैसे मौत अब नहीं दी जाएगी। अब सीधा कलेजा चीर के कलेजी बाहर निकाल दी जाएगी और बाद में भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के शरीर में डाल दी जाएगी। और स्पष्ट समझो कि जो खुलकर आएंगे उन्हें खुलेआम मौत दी जाएगी, जो गुप्त रूप से आएंगे उन्हें गुप्त रूप से निपटा दिया जाएगा। अतः ऐसे लोग होशियार हो जाए, जहां है वहीं से उठा लिए जाएंगे, इसमें देर नहीं की जाएगी। तथा जो लोग इस चैनल पर नए हैं कृपया प्रश्न व कमेंट करने से पहले हमारे पुराने वीडियो व पोस्ट देख ले, आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अगर जरूरी है तो सोच समझ कर लिखें। विशेष चेतावनी, जितने भी जगहों पर या जिस अधिकारी ने हमारे व हमारे कल की वाणी चैनल के ऊपर एफआईआर किया है, जिनमें से कुछ को मौत दी गई है और कुछ जो बचे खुचे हैं वे सभी बृहद पैमाने पर उनको मौत दी जाएगी, या 2 से 2.5 वर्ष की बीमारी दी जाएगी, इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे इसी जनवरी 2023 में पूरा कर लिया जाएगा। और जो YouTube पर अपने लेख के लिए दंडित होते हैं और WhatsApp में माफ़ी मांगते हैं, वे अब होशियार हो जाए। उनके लिए विशेष चेतावनी है कि आपके माँ बाप स्वर्ग में भी होंगे तो उनकी कुटाई शुरू कर दी जाएगी और उनके एक आंख तुरंत फोड़ दिए जाएंगे। ऐसा अब करना शुरू कर दिया गया है। अब आते हैं भविष्यवाणियों के ऊपर। वर्ष 2024 में ऐसे लोगों को विशेष स्वागत होगा जैसे लघु रोजगार, पहला नंबर लघु रोजगार, दूसरा लघु कथा लेखक है, तीसरा कथावाचक है, 4 नंबर है कर्मकांडी ब्राह्मण है, न कि जन्म जाते ब्राह्मण, 5 नंबर है वैसे ब्राह्मण परिवार के लोग जो अपने कर्मों से ब्राह्मण वर्ण को मर्यादित करते हैं, 6 नंबर है वैसे लोग जो अपने को क्षत्रिय परिवार में जन्मे हो, जिनके परिवार के बुजुर्ग कभी धर्म रक्षा के लिए गृह युद्ध किए हो या आतंकवादियों से युद्ध किए हो। 7 नंबर है वैसे लोग जो अपने घरों में प्रीत दोष निवारण कार्य सकुशल किए हो या जिनको प्रीत लोग संतुष्ट हो। 8 नंबर है वैसे लोग जो अपने के सभी कार्यों के करते समय अपने गुरु, अपने माता पिता को सदैव स्मरण करते हैं और उनको सम्मान देते हैं। 9 नंबर है वैसे अनाथ लोग जो सदैव ईश्वर के कर्म योग के रास्ते पर चलते हो। 10 नंबर है वैसे अनाथ जो विकलांग हो, जो सदैव ईश्वर के स्मरण करते हो। 11 नंबर है वैसे लोग जो बिना किसी भेदभाव के प्रकृति की रक्षा धर्म को जोड़कर करते हो। 12 नंबर है वैसे प्राकृतिक प्रेमी जो जीव हत्या के विरोधी हो। 13 नंबर है वैसे लोग जो फूलों व पानों की खेती धर्म के अनुसार करते हो। 14 नंबर है वैसे लोग जो वनों व वन्य जीवों के सुरक्षा का कार्य करते हो। 15 नंबर है वैसे समूह के लोग जो सदैव कर्मकांड ब्राह्मण का कार्य करते हो तथा इसी को अपना भविष्य समझते हो। 16 नंबर है वैसे लोग जो समूह में एक जगह से दूसरे जगह आते जाते हो, जिन्हें वर्तमान में कबीलाई के रूप में जाना जाता है। 17 नंबर है वैसे लोग जो अपनी चेतना शक्ति के बल पर अपने परिवार व समाज को जागरूक करते हो। 18 नंबर है वैसे लोग जो स्वयं बहुत कम भोजन करते हैं और दूसरे अपरिचितों के लिए भोजन का इंतजाम करते हैं। 19 नंबर है वैसे माताएं जो अपने अर्जित पुण्य के बदले अपने परिवार व समाज की रक्षा करती है। यह भविष्यवाणी ऋषि परशुराम जी की तरफ से बताई गई है, जो कि इस प्रकार है। अभी जो पहला नंबर है, अभी जो भारत भूमि में भूस्खलन उत्तरी भागों में हो रहा है, जो कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है,
जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के भाग है। यह क्षेत्र आने वाले 2 वर्षों में पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, जिसकी भविष्यवाणी पूर्व में बता दी गई थी। यानी हिमालय क्षेत्र मात्र संकेत भर रह जाएंगे। आने वाले कुछ ही दिनों में पर्वत पतझड़ की तरह झड़ेंगे और इसी वर्ष 2023 में पर्वत के 40% हिस्सा समाप्त हो जाएंगे तथा भारत में जहाँ जहाँ से भी पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ ऐसा होना अनिवार्य है। इसमें दूरगामी परिणाम बड़े ही शुभ होंगे। दूसरा नंबर है भारत के पर्वतीय क्षेत्र जिससे पड़ोसी नेपाल, तिब्बत, भूटान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम इत्यादि क्षेत्रों में भी कमोबेश ऐसी ही परिस्थिति बनेगी। तीसरा नंबर है भारत के सभी वर्तमान के बिजली परियोजना जो नदियों को घेर कर बनाई गई है उसका अधिकांश भाग इसी वर्ष 2023 में समाप्त हो जाएंगे। अतः लोगों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में सतर्क रहे तथा अपने परिवार के लोगों को बचा कर रखे। 4 नंबर है भारत के 4 महानगरों में एक साथ बड़े जोर के भूकंप भी शीघ्र आने वाले हैं। इसके बाद भयानक बर्फबारी शुरू होगी, जैसे वर्तमान में अमेरिका व यूरोप के देशों में हो रहे हैं। और बर्फबारी का समय जो 20 दिन का होने वाला था उसको बढ़ाकर 2 महीना कर दिया गया है। और बर्फबारी चल रहा होगा तो बड़े ज्वालामुखी विस्फोट भी होंगे, जिसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोट में जितने भी राजनीतिक लोग हैं उन्हें डाल दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी या पक्ष के हो। और महानगरों में रहने वाले सामान्य लोगों से विनती है कि ऐसी विषम परिस्थिति से बचाव की तैयारी कर लें। ऐसी कार्रवाई भारत, रूस, चीन में और उसके पड़ोसी देशों में की जाएगी। 5 नंबर है इस क्रम के पूरा होने के पहले ही छोटे जहरीले ज्वालामुखी विस्फोट होंगे, जिसमें विश्व के 40% कचरा जनसंख्या समाप्त कर दी जाएगी। बाद में छिपे हुए कचरा व राजनीतिक लोग जो 10% के हिसाब से बचे होंगे वे सनातनी योद्धाओं के द्वारा समाप्त किए जाएंगे। यानी इसके बाद विश्व की जनसंख्या आधी हो जाएगी और ऐसा वर्ष 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। 6 नंबर है आने वाले समय में पूरे विश्व से सभी प्रकार के कचरा की सफाई वर्ष 2025 तक पूरी कर ली जाएगी। फिर श्री कल्की देव के तरफ से ऋषि सत्ता चलेगी, जिसमें पूरे विश्व के वर्तमान के सरकारों की मुद्रा मान्य नहीं होगा। 7 नंबर है वर्ष 2025 में पूरे विश्व में सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब, मुस्लिमों के कुरान, ईसाइयों के बाइबिल, आर्य समाजियों के सत्यार्थ प्रकाश पूरी तरह प्रकाशन, बिक्री व पठन पाठन बंद कर दिए जाएंगे और जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे समुद्र में फेंक दी जाएगी या मैक्सिको भेज दिए जाएंगे। 8 नंबर है वर्ष 2025 से पहले कभी भी फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन की मुद्रा की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। इस सूची में और भी कुछ यूरोपीय देश शामिल हो सकते हैं। 9 नंबर है ऐसे टापू नुमा देश के लोग से आग्रह है कि वे अपने जीवन बचाने के लिए अपना आश्रय कहीं और बनाएं। जब परिस्थिति सामान्य हो तो ही आप लौटे। 10 नंबर है भारत के मुंबई शहर को बर्फबारी से बचा कर रखा गया है। यह शहर जहरीली ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ही डूबेगा, यानी यहाँ के लोग डूबने से नहीं जहरीली हवाओं से मरेंगे। 11 नंबर है बड़े व्यवसाय जैसे विश्व भर के शेयर बाजार वर्ष 2024 में घोषित तौर पर बंद कर दी जाएगी। 12 नंबर है IMF, WTO, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ और इस प्रकार के सभी संस्था भी वर्ष 2025 से पहले कभी भी समाप्त कर दिए जाएंगे और इसमें कार्यरत लोग अपने कार्यों से बाहर नहीं होंगे तो कभी भी मारे जाएंगे। 13 नंबर है
जो भी लोग मांसाहारी हैं वे शाकाहारी बने, वरना वर्ष 2025 के बाद इस पृथ्वी पर रहने का स्थान प्राप्त नहीं होगा। इसमें मछली शामिल नहीं है और मांसाहारी लोग प्रलय काल में कभी भी मारे जा सकते हैं। 14 नंबर है, वैसे संस्था के शीर्ष पदों पर बैठे लोग सतर्क रहें जो अपने अनुयायियों के मति भ्रम करते हैं, या तो वे शीघ्र संस्था बंद कर दे या अपने मृत्यु के लिए तैयार रहें। 15 नंबर है, वैसे लोग जो प्रलय काल में अपना घर बाड़ी खो चुके हैं उन्हें वर्ष 2025 से अस्थायी आवास का इंतजाम किया जाएगा तथा उनके रोजगार का भी ख्याल किया जाएगा। 16 नंबर है, वैसे सभी प्रकार के वर्तमान के शिक्षकों का पुनः प्रशिक्षण का कार्य वर्ष 2025 से शुरू किए जाएंगे। इसका मुख्य कारण वर्तमान में चल रहे अनेक विषयों का शिक्षा का बंद होना और उसमें पूरा बदलाव होना के कारण भी है। 17 नंबर है, अब कभी भी कहीं भी छोटे बड़े ज्वालामुखी विस्फोट किए जाएंगे। 18 नंबर है, आने वाले समय में भारत सरकार के सभी कर्मचारियों का वेतन 1 या 2 महीना का समय से नहीं आ सकता है, जिसे बाद में पूरा किया जाएगा। 19 नंबर है, भारत सरकार के सभी कर्मचारियों का वेतन समय अनुसार प्राप्त हो, उसमें सैनिकों व सुरक्षा कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। 20 नंबर है, भारत में जितने भी बैंक हैं उनके ग्राहक बैंकों से अपना धन निकाल लें। अगर भविष्य में इंटरनेट पुनः दी जाएगी तो बैंक के सॉफ्टवेयर कार्य नहीं करेंगे, अतः सामान्य जन से निवेदन है कि वे बैंकों से अपना धन निकाल लें। इक्कीस नंबर है, भारत रूस चीन के साथ सभी पड़ोसी देशों के लोगों के लिए विशेष चेतावनी है कि बैंकों से संबंधित कार्य शीघ्र पूरा करें। 22 नंबर है, अब इसके बाद ही बचे हुए क्षेत्र यूरोप व अफ्रीका के देशों के बैंकों का हाल भी ठीक इसी प्रकार किया जाएगा। अब आते हैं द्वापर काल के शेष युद्ध के ऊपर, जो इसे कलयुग के अंत में पूरा होना है। अब इस युद्ध की शुरुआत बहुत अच्छे से होने वाले हैं और इस युद्ध को शुरू करने के लिए कुछ शैतान मुख्यमंत्रियों की इच्छा व दबाव में भारत सरकार ने हमारे कुछ वीडियो भारत से बाहर बैठे जांच एजेंसियों के एजेंट के माध्यम से डिलीट करवाए हैं। इस क्रम में मेरा मोबाइल और 2 महीना पुराना मोबाइल का बैटरी भी क्षतिग्रस्त हो गया है। जब तक हम समझ पाते तब तक हमारे रिश्तेदारों को दबाव भी मिलने लगे कि सभी वीडियो नहीं तो कुछ खास वीडियो डिलीट करो। यहाँ तक कि केस में फंसाने की धमकी हमारे रिश्तेदारों को मिलने लगे, परंतु मुझे कोई भी डायरेक्ट कॉल नहीं आया है। इस बीच कई लोगों के मैसेज भी आने लगे, आपके लास्ट वीडियो डिलीट हो गए हैं। तो जो भी समझ में आया हमने लिख दिया, परंतु बहुत सोचने के बाद हमने जब अपने पूजनीय ऋषियों से कहा तो ऋषियों ने जवाब दिया कि जो होनी है वही हो रहा है। यानी मुख्यमंत्रियों के दबाव में केंद्र सरकार के मंत्रियों की इच्छा से जो कुकर्म हुए हैं उसके भयानक परिणाम अब महासंग्राम शुरू होगा। यानी द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण ने जो वचन दिया था वो अब पूरा होने के तरफ जा रहा है। दुष्ट राजनेताओं को दंडित करने की शुरुआत होना है। अभी युद्ध बाकी है जो पूरा होने वाला है। तब देखा जाएगा कि सीएम योगी के कितने ताकत है और पीएम मोदी के कितने फोर्स हैं। जरूरत होगी तो सबको ठिकाने लगाया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि सीएम योगी द्वापर काल के शिखंडी की भूमिका निभाए, और ये भी सत्य है कि सीएम योगी स्वयं शिखंडी का अवतार है और गुरु मच्छेंद्र नाथ के अनुसार पहले ये उनका शिष्य था, परंतु अब नहीं है।
यानी ये शैतानों के लिए ही अपनी भूमिका निभाएगा और ठिकाने लग जाएगा। ये ऋषि दुर्वासा जी की भविष्यवाणी व संदेश है कि ऐसे लोग जो किसी भी पक्ष विपक्ष के नेता है, वर्तमान भारत भूमि में रहते हैं, उनके परिजनों को सलाह दी जाती है कि ऐसे नेताओं से दूर हो जाए, वरना नेताओं के परिवार के सदस्य समझकर आप सभी का जीवन समाप्त कर दिया जाएगा। जिन्हें भविष्य देखना है वे कृपया सलाह माने या इस पृथ्वी से जाने की तैयारी कर लें। तथा वैसे दावा माफिया के परिवार के लोग जो लोग भी समझे, और जिस प्रकार गोमांस के व्यापारी के परिवार के लोग हैं वे भी ऐसा ही समझें, और जो अश्लील सिनेमा बनाते हैं वे भी ऐसा ही समझें, और जो लोग इस प्रकार के किसी भी पापी के परिवार के सदस्य हैं वे भी ठीक ऐसा ही समझें। और इस पृथ्वी पर जितने भी शासक वर्ग के धन खाने वाले या शासकों के धन से रोजगार चलाने वाले भी संभल जाए, आपके रोजगार नष्ट किए जाएंगे और आपका अपहरण या आपकी मृत्यु दंड तय है। 10 नंबर ये अभी ये जो संदेश हम पढ़ने जा रहे हैं यह द्वापर काल के गुरुदेव श्री द्रोणाचार्य जी का संदेश है। अभी से कभी भी छोटे जहरीले ज्वालामुखी या बड़े प्रचंड ताप वाले ज्वालामुखी विस्फोट कभी भी किए जाएंगे। जो ज्वालामुखी विस्फोट विशेष रूप से राजनीतिक कचरा व इस्लामी कचरा के सफाई के लिए होगा, और जितने भी अधर्मी समाज के लोग हैं जो हमारे सनातन द्रोही व मांस भक्षी हैं उन्हें इन सभी ज्वालामुखी में पकड़कर डाल दिया जाएगा। प्रथम चरण में पक्ष विपक्ष के राजनेताओं को डाला जाएगा और द्वितीय चरण में सभी प्रकार के सनातन द्रोहियों को डाला जाएगा, और द्वितीय चरण में ही ऐसे सभी प्रकार के लोगों को ज्वालामुखी में डाला जाएगा जो हमारे सनातन धर्म के साथ अभद्र वाणी बोलते हैं, तथा जो अश्लील सिनेमा वाले भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।